अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। इस वक्त मेरे साथ इस स्क्रीन पे जिन खातून को आप देख सकते हैं, इनका नाम इंजीनियर लुबना लक्ष्मी है। ये बेसिकली है मेहरान यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट, लेकिन इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ लिमर्क आइलैंड में पोस्ट डॉक्टरल एक पोस्ट पे काम कर रही हैं। डॉक्टर लुबना से आज हम दो चीजें सीखेंगे और समझेंगे और सुनेंगे। एक चीज तो ये है कि दुनिया जहान में जो डेवलप्ड कंट्रीज में हमारे इंजीनियर्स बैठते हैं, उनसे मैं ये जरूर पूछता हूँ कि पाकिस्तान में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में रहना, उसके बाद प्रैक्टिकली यहाँ पे वर्क करना, और उसके बाद जब आप बाहर जाते हैं डेवलप्ड सोसाइटीज में और इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस में जाते हैं, तो डिफरेंस क्या नजर आता है? बिकॉज दीज टू आर इंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड्स। और दूसरी बात यह है कि जब आप वहां पे बैठते हैं, what kind of ideas you have got in your mind that you would like to implement in countries like Pakistan. और तीसरी चीज जो डॉक्टर लुबना से मैं समझना चाहूंगा वो ये होगी कि इनका डेटा सिक्योरिटी के हवाले से, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के हवाले से एक यकीनन एक तजुर्बा भी है और इनके एजुकेशन का एक पूरा बैकग्राउंड भी है। सिक्योरिटी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा इशू है और उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो खर्च होते हैं हर किस्म की सिक्योरिटी का। तो डॉक्टर लुबना से हम लोग ये भी समझेंगे, जब डेटा सिक्योरिटी की बात होती है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी की बात होती है, तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इस वक्त प्रैक्टिकली, हाउ वी आर सिक्योरिंग ऑल दीज थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। लुबना, थैंक यू सो मच, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। पहली बात तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि एक इंजीनियर लड़की जो जामशोरों की मेहरान यूनिवर्सिटी से बी करके उसके बाद मास्टर्स करती है, उसके बाद डॉक्टर हो जाती है, अब आयरलैंड में मौजूद है, व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस यू सी बीइंग देयर कि पाकिस्तान में इंजीनियर होना, यहाँ पे काम करना और खास तौर पे खातून के लिए काम करना, तो डेफिनेटली दैट वुड बी एन एक्स्ट्रा चैलेंज। क्या पिक्चर्स आपके जहन में बन रही होती है? अब तो आपको दोनों सोसाइटीज का अच्छा खासा तजुर्बा हो गया है। First of all, thank you for having me on the show with you. In terms of जो आपका पहला question है कि क्या difference है? Well, when you're doing undergrad, जो आप 4 साल, like I did my first degree in computer system engineering, और you're exposed to a number of courses, like 40 courses. और कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनमें आपका बहुत बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, जैसे लाइक कम्युनिकेशंस, नेटवर्किंग, माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि उसमें रियल टाइम इंटरेक्शन और डिफरेंट वेरिएबल्स और सिक्योरिटी के इश्यूज आते हैं। एक जैसे जब हम कम्युनिकेशन की तरफ आते हैं, हमेशा ये चीज आती है, इस चीज को सिक्योर करना है। द टाइम व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तब ये द टाइप ऑफ इंटरनेट वी हैड वाज अ लोकल एरिया नेटवर्क। तो एक लैंड में जब आप एक you're within living within a society and there are 200 computers out there, and definitely there are other people who are trying to poke inside a system, so you have to prevent those types of attacks. तो आप उस छोटे लेवल पे अपने सिस्टम को, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ग्रेजुअली आई डेवलप अ वेरी मच इंटरेस्ट इनटू इट। बट द टाइम जब मैंने ग्रेजुएट किया, तो आई रियलाइज कि ये सारी जो नेटवर्किंग की या जो कम्युनिकेशन साइड की जो जॉब्स हैं, दे आर मेनली वेरी आउटडोर जॉब्स, एंड जो प्रेफरेंस होती है वो मेल की होती है। दैट there's a guy out there कि जो ऑफ पीक आवर्स में या जो नाइट आवर्स में भी काम कर सकें। सो इट्स नॉट अ काइंड ऑफ environment which is encouraging the women out there. So this is one of the limitations I found there, and but I really wanted to progress कि नहीं, अब इसमें आगे बढ़ना है, and take every stone that comes in your way and turn it into an opportunity. So मैंने ये सोचा कि why not I move this my interest of being into technology in the business direction. So I did my postgrad in business information technology. जब मैं वहाँ यूके गई और मेरे आई डिड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, तो उनके जो प्रोजेक्ट्स ये थे कि आप एक डिफरेंट कंपनीज को स्टडी करें और उनका आईटी का सिस्टम देखें और 5 साल अहेड के सॉल्यूशंस उनको प्रोवाइड करें। तो ये है कि वी ऑलरेडी हैड अ बैकग्राउंड ऑफ टेक्नोलॉजी, तो सिर्फ उनका सिस्टम, करंट सिस्टम जाके स्टडी करना है
कुछ बिजनेस प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करना है और फिर उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है कि उनकी जो करंट नेक्स्ट 5 years या 10 years में उनको टेक्नोलॉजी की एक फीजिबिलिटी देनी है सो दैट दे कैन मूव अहेड इन दैट सर्टेन डायरेक्शन। ओके। तो ये जो है एक वहां के एनवायरनमेंट में ये मुझे फील हुआ दैट जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने 4 साल इंजीनियरिंग की, ओके, आई डिडंट गो टुवर्ड्स प्रोग्रामिंग, आई डिडंट गो टुवर्ड्स आई डिडंट स्विच completely, but there's an opportunity out there. So your dimensions open that no, whatever I did was not a waste. It comes, it helps you. So then I came back and I worked as a assistant professor at Isar University, where I was actually teaching more of management courses because Okay. my postgrad was in business information technology. So I was absolute off the grid doing quality TQM. I was doing public enterprise management. I was doing e-marketing, e-commerce, and like some logistics. So that's always a learning. From there, I moved to Dubai. I used this knowledge in. I worked in Zabist. I worked in few industries. So ये कहते हैं कि everything, every experience builds up. Like एक थोड़ा सा shift आता है आपकी जो area जिसमें आप काम करते हैं. Okay. But that has led me to where I am here. क्योंकि जब मैं यहाँ PhD करने आई, I saw that like my area was a whole shift. Like my undergrad project was on grid computing, और उसके बाद जो मैंने PhD का project लिया, that was cloud computing. So, but that was आप एक 7-8 साल का gap लेते हैं masters के बाद, and you're starting a PhD. That is a kind of, you can say, it's you starting from scratch. Technology changes, the platforms I worked on were changed. So it takes 1 year कि आप उस लिटरेचर को अंडरस्टैंड करें, टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, थोड़ा खुद को अपडेट करना पड़ता है. But then again, I picked up a project in which was more towards focusing on cloud service level agreements. तो मैंने जो अपने मास्टर्स में किया और जो मैंने कोर्सेज पढ़ाए थे क्वालिटी ऑफ सर्विस में, and the thing that I did in Zabist, it all came together in my PhD project because I was comparing different standards provided like ISO, from NIST, from TQM, from cloud standards, from different areas जो cloud compute, cloud security metrics है. So everything came together. Okay. So अगर हम ऐसे कहें कि how is it different, I would say that उस टाइम पे आपको थोड़ा लगता है that yes, it's, you don't see a direction, but slowly, gradually, if you take it positively, constructively, you will find a way. So that I would advise, and That's that I great. would suggest. That's great. Yes. But you know what thinking, what okay, what I'm thinking कि जब आप ग्रेजुएट होके मास्टर्स, उनके पास PhD, बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो इस पाथ से गुजरते हैं. What do you suggest to the undergraduates in Mehran University of Engineering and Technology, Jamshoro, that what they should be adding up to their education so that when they take your path, they feel pretty easy हो, उनके लिए आसानी हो. सजेस्ट क्या करती हैं? क्योंकि अब तो आपके सामने एक पिक्चर है कि काश यूनिवर्सिटी में या मास्टर्स के दिनों में ये 2-4 चीजें और मैं कर लेती तो आज शायद और ज्यादा फायदा होता. तो क्या सजेस्ट कर? Well, I think apart from like there are things you need to have exposure to industry. आपको internships करना बहुत जरूरी है. And sometimes people are very rigid that नहीं, हमारा एरिया टेलीकॉम है तो हम सिर्फ टेलीकॉम में काम करेंगे, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटर्नशिप करेंगे. बट व्हेन कमिंग इन दिस कंट्री आई हैव रियलाइज्ड कि जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने PhD क्लाउड में किया है, बट राइट नाउ उसके बाद मैंने जॉब डेटा एंड नेटवर्क सिक्योरिटी में स्टार्ट किया है. it's a very big shift from there to there. तो आपको ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि आपको कहीं पे भी इंटर्नशिप मिल रही है. It will be challenging if it's slightly different, but go for it, क्योंकि उससे आप अपना जो स्कोप है उसको बहुत ब्रॉड कर देते हैं. Secondly,
ज्यादातर स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्री आते हैं कि लाइक आफ्टर यू डू योर अंडरग्रेड आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, यू गिव दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट सो दैट आपको स्कॉलरशिप्स के लिए एंड इन दैट सर्टेन प्रोसेस, बट वन ऑफ द बिगेस्ट बेसिक थिंग्स इज कम्युनिकेशन स्किल्स। हम वहां पे बहुत फ्रीक्वेंटली अपने लोकल लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट करते हैं। You don't focus on people, majority of them I've seen the students, they don't focus on that communication skills, how to communicate। क्योंकि एक सिंपल सी एग्जांपल है कि जब हम आमने सामने बात करते हैं तो हर उस बात की फील डिफरेंटली आती है, बट इफ यू राइट इट डाउन और आप उसको किसी को बताएं, if you're not a very good communicator, आपका message, even if you have an opportunity, you can miss it out there, somebody might misinterpret it, and I have seen a lot of students जिन्होंने अपनी opportunities वहाँ पे miss की हैं। So besides internship, besides doing these extra curricular activities which are very important, क्योंकि उससे आपका confidence बढ़ता है, you know, the type of fear or the type of limitations you have when you go on different types of open days and competitions, and you communicate and you meet people, it opens up different dimensions inside your own personality. So people need to focus on their English communication skills, क्योंकि सिर्फ एक आप IELTS दे देते हैं, सिर्फ IELTS से आपका solution, आप admission मिल सकता है आपको, but then like we say this, I've lived in UK for 6 years and now I'm in Ireland for 5 years, और मुझे जब मैं यहाँ आई थी मुझे लगता था कि UK and Ireland are more or less the same, but no, it's an absolute different environment. यहाँ के लोग, Okay. यहाँ का environment, so if you have good communication skills you will not struggle। कि technical That's skills भी great. होने चाहिए, communication skills भी होने चाहिए, so and people skill as well, you know। Okay. Okay. It means you should not be relying solely on your technical or engineering knowledge. No. You need many extra things that you should be. You must be a good communicator. You know, you must have ability to communicate your message to the people, and you must have ability to transcribe others' messages also. That is also important. ये बड़ी important बात है. Now coming to your expertise, Lubna. सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, जाहिर है कि बहुत लोग यहाँ बैठ के they think about it. We hear about that security from many engineers. I mean, it's becoming everybody's talk everywhere. If I request you to give a concept about data security and why that's so important, and for the countries like we are living in, उसकी importance क्या है, उस पे जरा हमें जरा समझाइए. Okay, so let's take about I'll use an example for this as well. Data security, everything that we are relying on is on data. चाहे आप एक undergrad से ले लें, postgrad से ले लें, या you take a big software house, everything we store, हम हर चीज की backup रखते हैं, drive में store कर लिया, email में store कर लिया, you put it on Google Drive, you put it on Dropbox, कि अगर हमारा कहीं पे फोन चोरी हो जाए या हमारा लैपटॉप कहीं पे चला जाए तो हमारी डेटा कॉम्प्रोमाइज ना हो। मेजॉरिटी जो हमारी बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं, पाकिस्तान में ऑनलाइन बैंकिंग अभी आ रही है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट ट्रेंड, एंड स्लोली ग्रेजुअली जो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस तरफ जा रही है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल ग्रिड एंड दीस टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट्स, दे ऑल विल ग्रेजुअली गो ऑन टुवर्ड्स ऑन व्हाट यू से। अभी बहुत सारे ऐसे स्टाटा सिस्टम्स हैं या हमारी सिक्योरिटी के सिस्टम्स हैं जो एयर गैप्ड है, उनको हम लाइव नहीं रख रहे हैं, लाइव ट्रांसमिशन नहीं रख रहे हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि उसके अंदर जो डेटा है, लेट्स से कि हम एक एग्जांपल लें, आपने सुना होगा स्टक्सनेट का, जो ईरानी फैसिलिटी थी, जिसको जो बाहरी कुछ गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने एक यूएसबी के थ्रू दे इंसर्टेड अ वर्म, और जिसकी वजह से उनका पूरा एनवायरनमेंट जॉपर्टाइज हो गया था। उसके बाद एक और वाटर फैसिलिटी थी यूएस में, जो कुछ हैकर्स ने उसको हैक कर लिया, पूरी डेटा वहां से उन्होंने उठा ली एंड देन उसको अल्टर कर दिया, जो उसकी फंक्शनैलिटी थी वाटर ट्रीटमेंट को, उसका पूरा अमेंड कर दिया, जिसके लिए लाखों लोगों की हेल्थ को रिस्क आ गया। तो अब जो हम डेटा सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये छोटा मोटा चोरी नहीं है कि थोड़ी सी डेटा उठा ली कर ली, ये मैसिव
आपका न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह हो सकता है, आपका रेलवे सिस्टम तबाह हो सकता है, आपका जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारे मुल्क का, चाहे हमारा जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, जहाँ पे हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, चाहे हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का पूरा इन्वायरमेंट हम जा रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 की तरफ, जहाँ पे पूरी एक इंडस्ट्री होगी, उसमें रोबोट्स आर वर्किंग इन अलाइनमेंट विद ह्यूमंस, सब कुछ जो स्ट्रीमलाइंड होगा, फ्रॉम लॉजिस्टिक्स टू मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोसेसिंग। तो ये और इसमें क्या, एक इंडस्ट्री में हजारों लाखों आईओटी बेस्ड डिवाइसेस यूज होंगे, अगर उनमें से एक आईओटी बेस्ड डिवाइस भी टेम्पर हो गई, जैसे ना सिर्फ हम ऐसे नहीं बात करें कि डेटा चोरी होगी, डेटा को किसी ने ऑल्टर कर दिया, टेम्पर कर दिया, या फिर ऐसा है कि हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, कोई ऐसा काम हो रहा है और उसको डिनाइल ऑफ सर्विस या अवेलेबिलिटी उसकी कर दी, फेलियर हो गया, एंड आवर होल सिस्टम कम्स डाउन टाइम, तो इस ये हम कोई छोटे मोटे ब्रीचेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे ब्रीचेस की बात कर रहे हैं जिसमें लाखों करोड़ों का इम्पैक्ट हो सकता है। एंड प्रीवियसली BMW के साथ हो चुका है, ये राइफल है, जो स्नाइपर राइफल दे है, उनका सॉफ्टवेयर जो है वो ब्रीच हो चुका है। अब आप देखेंगे कोई स्नाइपर राइफल है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और उसको कोई अमेंड कर दे, हाउ डिजास्टर्स कैन दैट बी? So we have to protect. We are looking into three basic things into security, which is confidentiality, the integrity of data, and the availability of data. तो जो हम जिस फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, अभी करंटली जो मेरे पास फिगर है कि एवरी डे जो है, लेट मी इंटरप्ट यू। मेरे जहन में इसका मतलब है कि जो पिक्चर जो बन रही है, क्योंकि इंटरव्यू से मैं पहले भी जब सोच रहा था, तो मेरे जहन में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आ रहे थे कि हमने लास्ट यूएस इलेक्शंस में भी सुना और इन यूएस इलेक्शंस में भी सुना कि किस तरह दुनिया के दूसरे मुल्कों ने, खासतौर पे रशियंस पे एक इल्ज़ाम आया कि जी हमारे डेटा के साथ जो है वो टेम्परिंग हुई और उसका असर जो है वो इलेक्शंस के ऊपर पड़ा। और जो आप पिक्चर बता रही हैं, तो इसका मतलब है कि कोई डेटा अगर कहीं कंप्रोमाइज होता है या कहीं हैकिंग होती है बड़े पैमाने पे, तो वो अटैक दैट इज कैन बी मोर डिजास्टर्स देन एन एटॉमिक अटैक। इस तरह जैसे ह्यूज चैलेंज। कितना जो है वो दुनिया, खासतौर पे डेवलप्ड दुनिया जो है, इज गेटिंग सीरियस टू सिक्योर दैट डेटा। तो ये तो बड़ी टॉप प्रायोरिटी हो गई ना। बिल्कुल। ये नाउ देखें, जो आपने अभी इलेक्शन की बात की, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कल भी माइक्रोसॉफ्ट पे एक अटैक हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट का जो एनवायरनमेंट है, यूएस की गवर्नमेंट एजेंसीज जो है उनका पूरा डेटा, मॉलवेयर, दे हैव बीन ब्रीच्ड, मॉलवेयर दैट्स ऑल ओवर द न्यूज राइट नाउ। सो एंड दैट वाज, अभी जो क्लेम्स आ रहे हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं, तो अब जो है ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि छोटे मोटे ग्रुप्स हैं किसी कंट्री के। अब जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो ये है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं, कि जो एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट के ऊपर कर रही है। सो दे हायर दीज बंच ऑफ पीपल, जो आप दूसरे के इन्वायरमेंट में लूप होल्स देखें और उसको जेपरडाइज देखें। अब देखिए, किसी की अगर सिक्योरिटी सर्विस जेपरडाइज होती है, इन्वायरमेंट होता है, देन यू आर ऑलमोस्ट फिनिश्ड आउट देयर। तो सबसे बड़े जो विसल ब्लोअर्स होते हैं या जो सबसे बड़े चीजें होती हैं, दे कम आउट इन दिस वे। सेकेंडली ये होते हैं कि कुछ कॉर्पोरेट स्पाइनेज होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स इसमें होते हैं, डिफरेंट स्क्रिप्ट, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल, डिफरेंट एबिलिटी क्या है, क्लास क्या है, उनको स्पॉन्सर कौन कर रहा है। वन थिंग इज दैट सबसे बड़ा जो यहाँ पे रिस्क है, कि मैं आपको बताऊं कि आपने एक घर बनाया, ठीक है, आपने यू हैव मेड अ हाउस, बट यू हैव अ वेरी व्हाट यू से ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पुराना सा घर है, तो उसमें सिर्फ एक एंट्री है आगे, फ्रंट एंट्री, सो यू कम फ्रॉम द मेन डोर एंड यू गो आउट फ्रॉम द दैट डोर एंड यू जस्ट हैव टू सिक्योर दैट। तो ये हमारे पुराने सिस्टम्स आप समझे ये ऐसे हैं, ठीक है। हमारा जो नया सिस्टम हम बता रहे हैं, उसमें front door hai, we have a side doors as well, we have a lot of windows, so there's a lot of flexibility, time and everything. So now you have to secure all these windows and all these doors, because if इनमें से अगर कोई भी एक लूप होल कहीं पे रख गया, what hackers sometimes do, they look for vulnerabilities, they enter through those back doors and आते हैं, they eavesdrop on what you are doing
and they leave back through the same port as well. तो जो इन्वायरमेंट में होते हैं उनको ये रियलाइज होता है कि अच्छा नहीं, हमारे ऊपर कोई हैकिंग अटेम्प्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो चुपचाप आते हैं, दे कीप एन आई ऑन व्हाट यू आर डूइंग एंड दे लीव थ्रू दैट. सो दैट इज द बिगेस्ट थ्रेट. अगर कोई आके आपके सिस्टम को चेंज करता है, जैसे अभी जो मेरे पास करंट फिगर है, 30% ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, उनके ऊपर अगर कोई हैकिंग अटेम्प्ट होता है तो 3 से 6 महीने से पहले वो रिकवर नहीं होते हैं. अब देखिए कितना डैमेज होगा उस टाइम में, because these people, they come, they leave, they see your data, and they don't make any change so that you don't know. So this is where जो हम अभी जा रहे हैं 5G की तरफ, हम Wi-Fi 6 की तरफ जा रहे हैं. We are talking about TSN Ethernet, we are talking about self driving networks, के जो एक नेटवर्क है जो क्लाउड के थ्रू मैनेज हो रहा है, और जो है वो सारी मैनेजमेंट नेटवर्क की उसके ऊपर है. सेल्फ ड्राइविंग, सेल्फ लर्निंग की चीजें हम ये बातें कर रहे हैं. तो जब it's such a high level of network that environment we are talking of, अगर इसमें ब्रीच आ गया तो you have to identify it within the matter of minutes. आप नहीं तो आपका पूरा सिस्टम ही लॉस ऑफ कंट्रोल, अनअवेलेबिलिटी, द टाइप ऑफ डैमेजेस, क्लाइंट डेटा, जो आपकी अगर GDPR है या आपकी क्लाइंट डेटा कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो तो आप वहीं पे लाखों करोड़ों का आपका नुकसान हो जाएगा. सो डेटा इज सच एन एसेट दैट यू कैन नॉट रिस्क, पुट इट एट रिस्क. लुबना, दो चीजें हैं. ज़ाहिर है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी मुल्क में अगर हाईवेज या मोटरवेज का जो है वो नेटवर्क आप उसको हैक करें एंड जस्ट चेंज इट, तो पता चले कि हजारों गाड़ियां एक दूसरे से टकराती हुई नजर आएंगी. इंडस्ट्री में जो आपने प्रोग्राम किया है कि यू आर प्रोड्यूसिंग दैट सर्टेन प्रोडक्ट एंड आपको इतने टाइम में इतना प्रोडक्शन चाहिए, दिस इज द डिजाइन एंड द वे ईच एंड एवरीथिंग इज वर्किंग, उस पे आप चेंज कर दें तो पता नहीं इंडस्ट्री को एक यूनिट को जो चीज प्रोड्यूस करनी है उसकी जगह पे पता नहीं क्या प्रोड्यूस हो रही होगी. लेकिन ये दोनों चीजें ज़ाहिर साथ साथ चलती हैं. आप डेटा को जितना सिक्योर करते हो, हैकर्स का दिमाग जो है वो उतना ही तेजी से चलता है. तो इट मीन्स के डेटा 100% सिक्योर नहीं हो सकता. आई मीन प्रैक्टिकली, आई मीन इज इट पॉसिबल दैट यू सिक्योर डेटा fully and 100% and you are sure that that would not be breached, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा? इस पे दुनिया क्या सोच रही है? आप क्या सोचते हो कि क्या किया जाए? हम लोग ये करते हैं तो इस तरह ब्रीच होता है, आखिर इसको रोके किस तरह? वेल, जो इनकी बेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं या जो बेस्ट स्टैंडर्ड्स हमें प्रोवाइड करते हैं, लाइक व्हाट जो एक गाइडलाइन दिया जाता है दैट यू कीप अपडेटिंग योर सिस्टम्स एंड अपडेट योर डेफिनेशंस एंड ब्लॉक ऑल द पोर्ट्स दैट आर अवेलेबल आउट देयर. Secondly, which type of encryption आप use कर रहे हैं. So there is a list of जो standards हैं, NIST standard है या दूसरे standards हैं, cryptographic standards हैं, जो हमें बताते हैं कि these are the best methods. But जैसे आपके में पता है, there is no ultimate solution, क्योंकि हम मूव हो रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी से हम ब्लॉकचेन की तरफ मूव हो रहे हैं, लेकिन एक सर्टेन स्टेज आता है जहाँ पे वो लिमिटेशंस कहीं ना कहीं, जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, आप कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस ले लें, वो हमेशा अपने सॉफ्टवेयर में 1 या 2 ओपन डोर्स रखते हैं. वो इसलिए रखते हैं कि अगर किसी क्लाइंट को कोई चेंज या कोई अपडेट चाहिए तो दे कैन एंटर थ्रू दैट पोर्ट और उस चीज को अपडेट करके, और या जैसे गॉड फॉरबिड अगर वो हैक हो गया तो उस बैकडोर के थ्रू वो एंटर हो जाए और उसको रिकवर सिस्टम को कर लें. देयर इज कभी ऐसा नहीं हुआ. मेन डोर की चाबी जो है वो गुम हो जाए तो खिड़की से जा सकते हैं. हाँ, एग्जैक्टली. सो दिस इज व्हाट. लेकिन जो हैकर्स हैं, देर ऑलवेज दे हैव दिस टाइप ऑफ नॉलेज. वो ऐसे पोर्ट स्कैनिंग जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, पोर्ट स्कैनिंग सॉफ्टवेयर हैं या टूल्स हैं, उनको यूज करते हैं. तो अभी कुछ नए, जैसे कि 2020 हैज बीन अ ईयर जिसमें मैक्सिमम साइबर सिक्योरिटी इश्यूज हमने देखे हैं. जो हम फिगर देख रहे हैं कि 317 मिलियन पीसेस ऑफ मॉलवेयर जो है वो डेली के आ रहे हैं. तो इस सिचुएशन में आप जितना यू कैन नॉट अपडेट योर एंटीवायरस डेफिनेशन एवरी डे, जब एवरी डे इतने आ रहे हैं. सो दिस इज वेयर awareness comes very much in hand, like social engineering,
बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं, किसी को फोन हो गया, अच्छा हम आपकी बैंक से बात कर रहे हैं, या आपको एक ईमेल आ गई। ज्यादातर आजकल जो ये फिशिंग और इस टाइप के अटैक्स हो रहे हैं, दे हैव आल्सो इंक्रीज ग्रेजुअली, और वी आर टॉकिंग फ्रॉम योर ईबे और Amazon or some certain thing. So what I would like to say here is, it's a whole process. Security is a process. You cannot say that it's 100% safe. It's a process in which you have to create awareness. You have to keep on educating yourself that, and use के new कौन से नए frameworks आए हैं, कौन से नई developments आई हैं, कौन से नए updates आए हैं. Until and unless you're into this process, इवन अगर कहीं पे vulnerability आती है, you will be aware of it and you'll be able to कि अच्छा अगर ये हो गया तो मैं इसको कैसे ओवरकम कर सकता हूँ. बट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम एक जैसे घर में हमने एक सिक्योरिटी CCTV लगा दिया और हमने कहा नहीं अब इसमें चोरी नहीं होगी क्योंकि हमने एक जो है वी हैव अपडेटेड आवर जो है वॉल्ट सिस्टम. तो ऐसा तो नहीं होगा. if somebody is trying to be an intruder, they will try to intrude, but being a person to protect our house or environment, we have to keep on updating our own environment and the understanding. So for people out there, I would say look into different standards, best practices, and awareness. Very important. Yes. Don't download every freebie that is out there कि ये एक नया टूल आ गया, ये एक नया सॉफ्टवेयर आ गया, ये एक नई चीज है. डोंट गो फॉर एवरी freebie because you don't know कि बैक एंड पे कोई मॉलवेयर का पैच ना चल रहा हो उसमें. So even many engineering students, I see them, okay, this is a free site, let's download from here. अब आप क्या डाउनलोड कर रहे हैं, you don't know, and then you're on the network, you're using your USB, you're taking it to the university's domain, और आपने सारे systems को infect कर दिया. And that process keeps going on. इसका मतलब है कि अगर इसको पब्लिकली अगर अब स्टेट से यूनिवर्सिटीज पे पूरे सिस्टम्स यूज हो रहे हैं, तो उसमें भी एक ख्याल में एक एरिया ये बनता है कि एक इंफॉर्मेशन, एक अवेयरनेस जो है वो इस साइड से आनी चाहिए कि क्या डाउनलोड करना है, क्या डाउनलोड नहीं करना है. It's continuous process from right from the state down भी ही थोड़ा बहुत सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं. And secondly, what is very important that हम जो Android systems हैं और जो operating systems हैं, they are much more vulnerable than iOS that we are using. There are many people who go at the airport और कहीं पे उनको free plug या USB मिल गया, they start charging their phones. You have no idea. तो सबसे ज्यादा dangerous, सबसे ज्यादा जो breaches होते हैं वो airport से ही होते हैं. So instead of using a USB charger that is available at the airport, kindly pick up your own batteries. कि आपको एक rechargeable batteries मिलती हैं, वो आप उठा लें, क्योंकि you have no idea कि वहां से कितने data security breaches और malwares होते हैं. डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन मैं ये जरूर चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है हमारे यूनिवर्सिटीज में डेटा सिक्योरिटी के हवाले से कितनी सीरियसनेस होनी चाहिए, और हमारे पास इस साइट पे कितनी जरूरत है ज्यादा तवज्जो देने की, ज्यादा अटेंशन देने की. ओके, सो मैं ये स्टूडेंट्स को बताना चाहूँ कि बाय 2022 1.8 मिलियन जॉब्स विल बी क्रिएटेड इन साइबर सिक्योरिटी. ये IBM ने फिगर दी है. इट माइट गो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि हर चीज जो है हम बात कर रहे हैं कि 2022 तक हम बात कर रहे हैं 20 बिलियन IoT बेस्ड डिवाइसेस की. इतनी सारी IoT बेस्ड डिवाइसेस यूज होंगी, और जब हम 5G टेक्नोलॉजी की बात करते हैं उस हवाले से बहुत सारे ऐसे रिस्क हैं वो जो अननोन है. तो उसमें बहुत सारी रिसर्च होगी, बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन होगी, बहुत सारी अननोन वेरिएबल्स. जैसे आप देखते हैं कि नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका एकदम से बूम आ जाता है.
तो अगर स्टूडेंट्स इस एरिया, और ये एक एरिया नहीं है कि आप सिर्फ देखेंगे ओ साइबर सिक्योरिटी, डेटा नेटवर्क सिक्योरिटी इज अ होल डायमेंशन, और उसमें आप सिर्फ एक छोटा सा पीस भी उठाएंगे ना, उसमें आप अपना बहुत सारा स्कोप बना सकते हैं। आप क्रिप्टोग्राफी की तरफ जा सकते हैं, आप डिफरेंट इंक्रिप्शन टेक्निक्स की तरफ जा सकते हैं, यू कैन गो इनटू ब्लॉकचेन, आप क्वांटम सिक्योरिटी की तरफ देख सकते हैं जो फ्यूचर है, which is quantum technologies। आप डिफरेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजीज में देख सकते हैं जो कि है, हम TSN टाइम सेंसिटिव नेटवर्किंग, TSN इंटरनेट की बात कर रहे हैं, उसमें देखें आप। उसके अलावा जो है वाईफाई 6 की तरफ आप देख सकते हैं। अच्छा, जो ट्रांजिशन हो रहा है 4G LTE से 5G की तरफ, जो हम अभी भी उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 4G LTE के बेस्ड है, अभी कंप्लीटली स्टैंड अलोन नहीं मिला है। तो ये इतना बड़ा ट्रांजिशन अगले 2-3 साल में होगा, तो इसमें बहुत सारा स्कोप है स्टूडेंट्स के लिए। दे कैन पिक एनी एरिया। अगर उनको नेटवर्किंग की तरफ है तो वो नेटवर्किंग की डायमेंशन से दे सकते हैं, क्योंकि इसमें इसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा होगा, इसकी मेंटेनेंस इस तरह से होगी, इसकी रीचेबिलिटी क्या है, so डिफरेंट डिफरेंट थ्रूपुट कैसी है, different small bits and pieces are there where they can find their area in terms of their interest। तो अगर, और इट इज नॉट लिमिटेड टुवर्ड्स बॉयज और गर्ल्स, मतलब ये अगर आप बाहर मुल्क की तरफ आते हैं तो आप यू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो आप ये नहीं देखें कि नहीं हम लड़के हैं तो सिर्फ हमें ही अपॉर्चुनिटीज होंगी, नहीं, आप जब यहाँ इस साइड पे आते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक यू हैव इक्वल प्रिविलेजेस इन टर्म्स ऑफ जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज। सेकेंडली, जो आपने कहा कि दिस इज द अमाउंट ऑफ जॉब एंड दिस इज द टाइप ऑफ स्कोप द स्टूडेंट्स हैव। अच्छा, ना सिर्फ मैं आप इस एनवायरनमेंट में देखें, कोई भी जो हमारे नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं हमारे फोन के ऊपर, ठीक है ना, उसमें भी हमें डेटा एंड नेटवर्क सिक्योरिटी चाहिए होती है कि आप अपनी आपकी ऐप कहाँ पे डेवलप हो रही है, कहाँ पे उसका सपोर्ट है, कहाँ से उसकी फंक्शनैलिटी है। आप ये देख लें कि पहले जो है जूम और ये व्हाट्सएप, दे वर नॉट प्रोवाइडिंग एंड टू एंड सिक्योरिटी, लेकिन अभी जैसे ये कोविड का लॉकडाउन हुआ, दे अपग्रेडेड देमसेल्फ। सो इवन जो existing environments हैं, they are even hiring more and more people inside this area। और अगर आप, क्या एक प्रेफरेंस होती है कि एक एक्सपीरियंस, वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक एक्सपीरियंस इंसान को हायर करने की जगह पे कब मोस्टली दे हायर फ्रेशर्स एज वेल, क्योंकि एक जो फ्रेशर होता है उसका एक अलग क्रिएटिविटी होती है, दे हैव अ डिफरेंट एक्सपोजर, दे हैव डिफरेंट आइडियाज। और जो हम, जैसे हमें एक्सपीरियंस हो जाता है किसी भी चीज में, वी स्टार्ट डूइंग द थिंग ओवर एंड ओवर अगेन इन द सेम पैटर्न, क्योंकि एक हैबिट हो जाती है कि नहीं ये है, ये है, एंड नाउ आई हैव एन एक्सपीरियंस, आई एम दिस। बट यू मिस आउट अ लॉट ऑफ थिंग इफ यू थिंक यू नो एवरीथिंग, बिकॉज नोबडी कैन नो Yeah, एवरीथिंग, देयर इज that's ऑलवेज अ very बिट टू important. लर्न। So this is a point, students ये ना सोचें कि okay, I don't have experience, और ये इतने लोग हैं 7-8 साल के experience, there is equal opportunity, there is equal scope out there। So I can vouch for that because मैं खुद एक fresher थी, I finished my PhD के 2019 में मैंने खत्म की थी, सितंबर में मैंने वाइवा दिया था, और अक्टूबर में मेरा इंटरव्यू हुआ, और I moved towards data and network security, a full shift in industry 4.0, जो एक एब्सोल्यूट न्यू एरिया था मेरे लिए। सो अभी मैं अपने सेकेंड ईयर में हूँ प्रोजेक्ट में, एंड आई वुड से दैट दिस ट्रांजिशन हैज बीन अमेजिंग। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अच्छा मुझे नहीं पता है और ये मेरा एरिया नहीं है। नो, गो फॉर इट। देयर आर सो मेनी ऑनलाइन कोर्सेज आपके पास हैं, देयर आर सो मेनी सर्टिफिकेशन दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड दीज डेज, जो हमारे टाइम पे नहीं था। We were just limited to one book and one Exactly. whatever is being taught in university in terms of coding and programming. We have to just rely on that. We don't have any other source. But right now there is a That's very source of environment. So do fresh, explore this area, I would say. फ्रेश इंजीनियर्स यंगर जनरेशन्स के हवाले से एक एक्सपीरियंस भी है, एक परसेप्शन भी है कि द मोर यू आर यंग, द मोर यू हैव एबिलिटी टू throw out many ideas, you have to create many things. Rather, you understand newer technologies much better than the senior generations. ये ये एक हमारे पास है। डॉक्टर लुबना, थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी। और आई होप के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हवाले से और बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें आपको हम तकलीफ देते रहेंगे।
आपको सुनते रहेंगे और इंशाल्लाह कम्युनिकेशन जारी रहेगा।